मुजफ्फरनगर जनपद में शाश्वत हिंदू प्रतिष्ठान ने शनिवार को एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता आयोजित कर समाज और अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाला रोड मैप साझा किया। संगठन का मुख्य उद्देश्य मंदिरों को केवल पूजा पाठ तक सीमित न रखकर उन्हें सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित करना है। इस दौरान संगठन के विस्तार की घोषणा करते हुए प्रमुख उद्योगपति अभिनव स्वरूप को मुजफ्फरनगर का जिला अध्यक्ष और श्रवण अग्रवाल को जिला महामंत्री नियुक्त किया गया। संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री संजय शर्मा ने कहा कि प्रतिष्ठान का लक्ष्य मंदिरों के माध्यम से समाज में समरसता और सशक्तिकरण लाना है। इसके लिए शाश्वत प्रांगण की अवधारणा पेश की गई, जहां मंदिरों को सामुदायिक गतिविधियों और सामाजिक सरोकारों का आधार बनाया जाएगा। शाश्वत बाजार एक ऐसी स्वदेशी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होगा जो स्थानीय व्यापारियों और लघु उद्योगों को सीधे उपभोक्ताओं से जोड़कर लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देगा। इस कार्ड के माध्यम से होने वाले प्रत्येक लेन देन का एक निश्चित हिस्सा मंदिरों के संरक्षण और जन कल्याणकारी कार्यों में दान के रूप में जाएगा। इसे डेबिट कार्ड कहा जाता है। आशीर्वाद कार्ड इसे लॉयल्टी और रिवॉर्ड पॉइंट से जोड़ा गया है, जिसका उपयोग देश भर के विभिन्न व्यापारिक संस्थाओं में छूट और विशेष सुविधाओं के लिए किया जा सकेगा। प्रेस वार्ता के दौरान सह संगठन मंत्री ने जनपद की नई टीम की घोषणा की। उद्योगपति अभिनव स्वरूप को जिला अध्यक्ष की कमान सौंपी गई, जबकि श्रवण अग्रवाल को जिला महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई। पदाधिकारियों ने विश्वास जताया कि नई टीम के नेतृत्व में सांस्कृतिक मूल्यों के साथ साथ आर्थिक रूप से सशक्त समाज का निर्माण होगा। संगठन के नेताओं का मानना है कि भारत की अर्थव्यवस्था प्राचीन काल में मंदिरों के इर्द गिर्द ही घूमती थी। इसी गौरवशाली परंपरा को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़कर एक नया इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है, जिससे व्यापारियों और आम जनता दोनों को लाभ होगा। फाइनेंशियल एनालिस्ट रहा और 2014-15 से मैं समाज जीवन में कुछ कार्यों को आ गया और इस कार्य में मूलतः 2019-20 से लगा और इसी क्रम में देश भर में अलग अलग शहरों केंद्र बने, इस क्रम में कार्य है। और इसके साथ में संस्था शाश्वत बाजार मूलतः ऑनलाइन जो बोलते हैं ई कॉमर्स की व्यवस्था उसमें कम हो गया, लेकिन वो 125 साल मतलब बाकी के साल छोड़ दे तो 100-125 साल में ऐसा क्या कर दिया कि वो 25-30 से सीधा हम 1 के अंदर आ गए, 1% के नीचे आ गए। होंगे उससे सबसे आगे आप लोगों को जानकारियाँ मुझसे पहले शायद मिलती रहेगी। शाश्वत बाजार जो है वो ऑनलाइन ई कॉमर्स है शुद्ध रूप से, और इसी क्रम में हम लोगों ने है और मंदिर सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बने, इसी कार्य को लेके आगे बढ़ रहे हैं। मैं चाहूँगा कि इस विषय में एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री है 13 मिनट की, वो देख लें ताकि विषय की स्पष्टता आ जाएगी, फिर आगे अपने। और इस संस्था में लगातार प्रवास पे हूँ, कार्यकर्ता हूँ और राष्ट्रीय महामंत्री, और इसी क्रम में प्रवास में अभी पिछले 12-15 दिन पहले आया था मैं यहाँ, क्योंकि भाई साहब हमारे यहाँ संरक्षक की भूमिका में है। तो ये तय हुआ कि भाई साहब के यहाँ पर मुजफ्फरनगर जो है, इस शहर में भी जो 20 पायलट प्रोजेक्ट करने का निर्णय हुआ है, उसमें से एक मुजफ्फरनगर भी तय हुआ है। इसी क्रम में संरक्षक होने के नाते अभी पिछले दिनों आके गया था, चर्चाएं हुई और आज जो आया तो इसको पूरी विस्तार से आप सबों के बीच में रखना है, क्योंकि मुजफ्फरनगर पायलट प्रोजेक्ट में हुआ है। और भाई साहब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के लिए इनके पास आग्रह लेके आए हुए हैं कि उसका आग्रह भाई साहब के पास में AB शुक्ला, आर्य भूषण शुक्ला जी हैं, रिटायर्ड IAS हैं और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में कुछ दायित्व है उनके पास में सरकारी है जी। तो देखिए, इसके लिए बहुत बड़े बड़े जो हमारे मंदिरों के कैंपस हैं ऐसे वो होने जा रहे हैं, जिसमें एक कम से कम 8-10 बेड का अस्पताल भी हो और वो सब सुविधाएं जो अच्छे हॉस्पिटल में होती है उसकी भी दो इसमें मैं दिखा देता हूँ। 4 मिनट की आप लोगों को है तो मैं वो भी दिखा देता हूँ। समीरा प्रवेश है जो इसके वो हैं, और इस विषय में डॉक्यूमेंट्री के द्वारा और उसके बाद आपके जो भी सुझाव या प्रश्न होंगे वो सब आदरणीय संजय जी उसको रखेंगे
मैं निवेदन करूंगा संजय जी से। अभिनव जी, जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी आपको मिली है सशस्त्र परिवार से, क्या कहना चाहते हैं, किस तरह इसको लेके आगे बढ़ेंगे? मैं अभिनव स्वरूप, मैं बहुत अभाग्य हूँ श्री ललित जी का, श्री संजय जी का, उन्होंने मेरे को इस पद से नवाजिश है। एंड मैं और हमारी टीम पूरी कोशिश करेंगी इस भरोसे को हम जीते, और हमको जो जो काम सौंपे गए हम उसको अच्छे से आगे से निभाए, और शाश्वत परिवार, शाश्वत जो हमने यहाँ पर एक आज स्तंभ एक करा है, इसको हम ऊंची ऊंचाइयों तक लेके जाए। ललित जी, शाश्वत की शुरुआत मुजफ्फरनगर में की गई है, क्या कहना? ये मंदिर हमारे अभी तक आस्था और पूजा और व्यक्तिगत हम लाभ के लिए मंदिरों में अभी तक जाते रहे हैं। मंदिरों से हमारा समाज को भी लाभ मिले, केवल हम व्यक्तिगत के लिए ना जाएं। उस निमित्त इस इकोसिस्टम और हमारे मंदिरों से इस समाज को लाभ हो मेडिकल के रूप में, उस हिसाब से एक बड़े प्रतिष्ठान ऐसे मंदिर देख रहे हैं जहाँ जिसका कैंपस बहुत बड़ा हो, और उसमें करीब 10 बेड का हॉस्पिटल, और उसमें सभी सुविधा जो अच्छे हॉस्पिटलों में होती है वो मिल सके, और वही सरकारी रेट पर, अर्थात वो 5 रुपए की पर्ची पर ऐसे व्यक्ति जो वहाँ जाकर टीका लगवा सकें, प्रसाद ले सकें और माथा टेक सकें, ऐसे लोग वहाँ सुविधा ले सकते हैं, वो कोई भी हो। जी नमस्कार, मैं संजय शर्मा, शाश्वत हिंदू प्रतिष्ठान से। प्रेस वार्ता आज की गई है, क्या मकसद है, क्या मुद्दे हैं, क्या कहना चाहते हैं? शाश्वत हिंदू प्रतिष्ठान देश भर में मंदिर सामाजिक गतिविधि का केंद्र बने, इसके लिए कार्यरत है। अभी तक हम लोग मोटिवेशन, ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग का कार्य कर रहे थे, लेकिन आज मुजफ्फरनगर में पहली बार हम लोग ये अनाउंस कर रहे हैं, पिछले साल 1.5 साल की तैयारियों के बाद शाश्वत प्रांगण नाम से मंदिर सामाजिक गतिविधि का केंद्र बने, तो 20 शाश्वत प्रांगण देश भर में खड़ा करने का संकल्प लेके बढ़े थे। आज उसकी शुरुआत की घोषणा है। मंदिर केवल आपके ही शब्दों की कमाई का साधन रह गई है, सरकार टैक्स भी लेती है। क्या मंदिरों से ऐसा नहीं तो धर्म के प्रति कुछ जागरूकता पैदा की जाए, समाज को कोई संदेश दिया जाए, समाज में एक बड़ा सहयोगी के रूप में जो धार्मिक स्थल है मंदिर, वो सामने उभर कर आए? मंदिर अनंत काल से भक्ति और आस्था के केंद्र रहे, और सामाजिक गतिविधि का केंद्र लगभग 100 साल पहले तक तो 150 साल पहले तक तो पूर्ण रूप से थे। तो हम इस मकसद में निकले हैं कि धर्म, आस्था और अपनी उपासना के साथ साथ में हम उस मंदिर को सामाजिक गतिविधियों से कैसे जोड़ सकें, जिसमें मेडिकल सुविधाएं, डे केयर है और ओपीडी है, आयुर्वेदिक सुविधाएं हैं, वहाँ पे बाजार का निर्माण, वहाँ से अपने युवा पीढ़ी के लिए जो बोलते हैं रोजगार सृजन। और इस क्रम में हम लोगों ने एसएमई चेंबर ऑफ कॉमर्स का नाम सुना होगा आप लोगों ने, उनसे भी चर्चाएं की हैं। उसमें वहाँ पे जा कर के स्किल डेवलपमेंट है और स्टार्टअप इंडिया है, इन सब के बारे में कैसे नई पीढ़ी को लेके आया जाए आगे, मंदिर इसमें कार्य करे और कार्य करना चाहिए। ये समावेशी है पूरा योजना। प्रेस वार्ता की गई है, किस मंशा से? इसी बात को आप सबों के बीच में लाने के लिए कि 20 जो पायलट प्रोजेक्ट के लिए निर्धारित किए गए हैं, उसमें मुजफ्फरनगर भी एक शहर है। और इसी क्रम में आज हमारे संरक्षक आलोक जी के पास हम लोग पहुंचे थे और चर्चाएं हुई। हमारे यहाँ के महामंत्री जी ललित जी भी उपलब्ध हैं, और ये तय हुआ कि भाई यहाँ पे भी लोगों को इस विषय की जानकारी दी जाए, और साथ साथ में जो शाश्वत बाजार आ रहा है हमारा ई कॉमर्स, जो स्वदेशी फोकस्ड है बिल्कुल, उसके बारे में भी जानकारी दी गई, आप लोगों को बीच माध्यम से दी जा रही है। और शाश्वत कार्ड जल्द आ रहा है, जिसका इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आगे बढ़ सकते हैं सनातनी समाज। और इस क्रम में हम लोगों ने 8 लाख से ज़्यादा ऑनलाइन हॉस्पिटल्स, होटल्स और एयरलाइंस वगैरह से लगभग टाई अप करने की स्थिति में पहुंच गए हैं, और 5.5 लाख से ज़्यादा रिटेल आउटलेट्स के साथ में देश भर में टाई अप्स करने की स्थिति में पहुंच गए हैं, और 6,500 से ज़्यादा अभी तक ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलेक्ट हो चुके हैं। लेकिन लॉन्चिंग हम लोग कल्पना कर रहे हैं कि जून जुलाई के आसपास होगी, और उस समय कम से कम हमारे पास ऑनलाइन 20,000 प्रोडक्ट होंगे। मुजफ्फरनगर किसको जिम्मेदारी दी गई? मुजफ्फरनगर के महामंत्री जी, मैं प्रदेश महामंत्री जी हैं,
और संरक्षक जी आलोक जी हैं। जिले की टीम भी आपने जिले की टीम में परिचय कराएंगे महामंत्री जी, परिचय कराइए सबका। जिला अध्यक्ष, बता सीधा करके चेहरा करो। जिला अध्यक्ष अभिनव स्वरूप, जिला मंत्री ये अपने श्रवण अग्रवाल और जिला कोषाध्यक्ष मोहित बंसल। ठीक है। मुजफ्फरनगर में मंदिर भी बनाएंगे? मंदिर नहीं बना रहे हैं हम, मंदिर जो ऑलरेडी हैं समाज में, उसमें सामाजिक गतिविधि को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, उस दृष्टि से हम लोग वहाँ कार्य करेंगे उनके साथ में, मंदिर के जो एग्जिस्टिंग मंदिर है उनके साथ में। ऐसी ही खबरों के लिए रॉयल बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। साथ ही कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया भी दें। हर खबर सबसे पहले और सबसे सटीक पाने के लिए रॉयल बुलेटिन के फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पेज भी फॉलो करें। रॉयल बुलेटिन की वेबसाइट और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़े और पाएं वो खबरें जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी।